बिहार में इन दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। इसे लेकर विपक्ष जमकर बवाल मचा रहा है। बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। इस मामले में सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग की SIR की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। इसके साथ ही मनमानी के आरोप भी लगा रहा है। बीते दिन तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में कहा था कि चुनाव आयोग की तरफ से ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जो किसी के पास नहीं है। इन सब सवालों के बाद चुनाव आयोग का जवाब सामने आया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग अपने आलोचकों से सवाल करता है कि भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है, तो क्या इन बातों से डरकर निर्वाचन आयोग को कुछ लोगों के बहकावे में आकर संविधान के विरुद्ध जाकर पहले बिहार में फिर पूरे देश में मृतक मतदाताओं, स्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाताओं, 2 स्थानों पर वोट दर्ज कराने वाले मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं या विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता बनाना चाहिए। इसके आगे आयोग ने सवालिया लहजे में कहा, क्या निर्वाचन आयोग की ओर से पारदर्शी प्रक्रिया से तैयार की जा रही प्रामाणिक मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला नहीं है? इन सवालों पर कभी न कभी हम सभी को और भारत के सभी नागरिकों को राजनीतिक विचारधाराओं से परे जाकर गहराई से सोचना होगा और शायद आप सभी के लिए इस आवश्यक चिंतन का सबसे उपयुक्त समय अब भारत में आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ी? चुनाव आयोग की तरफ से की गई टिप्पणी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस टिप्पणी के पीछे की वजह देश और खासकर बिहार में हो रहा विपक्ष का विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में SIR के मुद्दे पर इन दिनों विपक्ष जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी मुद्दे पर बिहार में बुधवार को सीएम नीतीश कुमार और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई थी। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि SIR करने में पिछली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2 साल लगे थे, अब ये फिर से हो रहा है। फिर क्या ये मान लेना चाहिए कि 2003 से 2025 तक चुनाव फर्जी तरीके से कराए गए हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि नीतीश फर्जी तरह से बिहार के सीएम बने हैं, विधायक भी फर्जी वोटरों से चुने गए हैं, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर सफाई दी है और विपक्ष को तगड़ा सुना दिया है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ।